देखिएगा मैट्रिक्स, ठीक है, ये क्या होता है? मैट्रिक्स मींस अ रेक्टेंगुलर, अब लोग लिखिएगा इसे, मैट्रिक्स क्या होता है? अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स, ठीक है ना, इसे कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स क्या है? ये जस्ट नंबर्स का एक अरेंजमेंट है, ये अपने आप में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जस्ट क्या है, नंबर्स का अरेंजमेंट। जैसे ये देखिए ऐसे लिखा हुआ है 2 3 7 1 4 9, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं नंबर्स, और क्या करते हैं, इस टाइप से एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, इसे कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इस तरह से दिखेगी आपको, ये होती है मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इन्हें कहते हैं रो, ये रो है, ठीक, और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इन्हें कहते हैं कॉलम, ये कॉलम है, ये होती है मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है कि नंबर्स एक रेक्टेंगुलर वे में रोज और कॉलम्स में अरेंज रहते हैं, ऑर्डर होता है फिक्स, इसकी ये पोजीशन है, इसकी ये पोजीशन है, इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। नाम रखिए, मैं सर दिया नाम रखिए ए, इसके अंदर जो नंबर लिखे हुए उन्हें ऐसे कहते हैं कि ये इस मैट्रिक्स के एलिमेंट या इसके मेंबर है, ऐसे बोला जाता है, ठीक है ना। आप इसके मेंबर्स को या इसके एलिमेंट्स को, ऐसे इसका नाम अगर ए है, ठीक है, तो इसके मेंबर्स को स्मॉल ए से हम शो करते हैं, ठीक है ना। अब मेंबर तो बहुत सारे हैं, तो अकेला ए कैसा कुछ कर पाएगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे इसको बताना आपको, इसको तो देखो ये जो है ना, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट है, तो इसे कहेंगे A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसमें जो इन जनरल ऐसे कहते हैं AIJ, ठीक है, पहले जो लिखा होगा वो उस एलिमेंट की रो को बताता है कि ये एलिमेंट किस रो में है, फर्स्ट रो सेकंड रो या थर्ड रो, ये बताएगा किस रो में है, ठीक है ना। और सेकंड वाला आपको बताएगा कि ये एलिमेंट किस कॉलम में है, ठीक है ना। इसे कह दोगे A11, वो क्या हो गया 2 हो गया, फिर कहोगे A12 एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, वो क्या है 3। अच्छा बताओ A21 क्या होगा 1 हो जाएगा, एलिमेंट ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, वो क्या हो जाएगा 1, ऐसे लिखा जाता है। एक को बताओ इसमें A23, ये क्या होगा 9, एलिमेंट ऑफ सेकंड रो थर्ड कॉलम, वो क्या हो जाएगा 9, ऐसे लिखते हैं इसके एलिमेंट, ठीक है ना। इसमें एक टर्म और हम डिफाइन करते हैं, उसे कहते हैं ऑर्डर, ठीक है ना। किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को ऐसे लिखते हैं M/N, इसे रीड कैसे करोगे M/N, ऐसे रीड करते हैं इसे, ठीक है ना। इसमें ये भी नंबर है, ये भी एक नंबर है, ठीक है ना। ये वाला नंबर आपको, जो नंबर पहले लिखा होगा वो आपको बताता है कि इस मैट्रिक्स में कितनी रो है, ये बताएगा कि नंबर ऑफ रो, और ये आपको बताएगा कि मैट्रिक्स में कॉलम कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम। आप लोग बताइएगा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3/2 या 2/3? 2/3 होगा। पहले आता है नंबर ऑफ रो आता है, इसमें रो कितनी है, 2 रो होती है, 1 2 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है ना। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर आएगा 2/3, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना। ये बताइए कि इस मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने हैं, इसी वाली मैट्रिक्स में 6, ठीक है। अच्छा, अगर कोई मैट्रिक्स इस टाइप ये कि इसका ऑर्डर है 3/4, इस मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने होंगे? 12 होंगे, एक सेकंड होंगे 7 होंगे, क्या कर रहा है यार, इसमें एलिमेंट हो जाएंगे 12, ठीक है ना। 3 रो हैं और इन ईच रो 4 एलिमेंट्स हैं, ये हो जाएंगे एलिमेंट्स हैं 12। अच्छा, आप बताइएगा क्या कोई ऐसी कोई मैट्रिक्स पॉसिबल है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 5 हो?
क्या कोई ऐसी मैट्रिक्स पॉसिबल है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 5 हो? हाँ या ना? है। अगर है तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? हाँ तो हाँ, ऐसी मैट्रिक्स पॉसिबल होती है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 5 आए, उसका ऑर्डर या तो 5/1 होगा या 1/5 हो सकता है। ठीक है ना, ऐसे पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, अब देखिएगा एक क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2 whose elements are given by the formula this। ठीक है ना, अब जैसे क्या होगा कि एक मैट्रिक्स होगी जिसमें 3 रो होंगी, 1 2 3 रो होंगे, 2 होंगे कॉलम, 1 2। ठीक है ना, ऐसे नहीं होगी मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये जो होगा एलिमेंट, इसे आप कहोगे A11, इसे कहोगे A12, A21, A22, A31, 32, ये होंगे इसके एलिमेंट्स। ठीक है ना, फॉर्मूला ये, जैसे ये वाला एलिमेंट फाइंड करना होगा तो इसमें आप क्या करोगे कि I और J दोनों क्या हो जाएंगे, 1 1 हो जाएंगे। इस वाले के लिए I होगा 1 और J होगा 2, इसमें रख कर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, सारे लोग आ जाएंगे। ये क्या बनेगा, ये हो जाएगी मैट्रिक्स, हो जाएगी A 1 1, दोनों रख दिया हमने 1, ये भी 1 ये भी 1, तो हो गया -1/2 हो गया। इसको देखिए, ये रखा 1, इसको रखा 2, तो -3/2 हो गया। ठीक है ना, I को रखा 2 और J को रखा 1, ये 0 आ गया। I को रखा 2 और J को रखा 2, तो हो जाएगा -2/2, ये हो गया -1 हो गया। ठीक है ना, इसमें I को रखा 3 और J को रखा 1, तो 1/2 हो जाएगा। इसमें I को रखा 3 और J को रखा 2, ये हो गया 3 हो गया और -1/2 है ना, ये आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा मैट्रिक्स। अब देखिएगा इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसमें पहला आता है, इसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो उसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है ना, इनके ऑर्डर इस टाइप के होंगे, 1/2, 1/3 या 1/4, इस टाइप के होंगे इनके ऑर्डर। ठीक है ना, रो इनमें एक ही होगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है ना, जैसे ये हो जाएगी, ये मैट्रिक्स 2 7 9 4, ये होगी मैट्रिक्स, सॉरी ये तो ये नहीं है, रो मैट्रिक्स ये होगी 2 7 9 4, ये हो जाएगी, इसे कहेंगे आप रो मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में रो 1 है, कॉलम कितने हैं इसमें 4, इसका ऑर्डर आएगा 1/4 हो जाएगा, ये होती है रो मैट्रिक्स। इस टाइप की रो मैट्रिक्स होती है। ठीक है ना, कॉलम एक सेकंड होती है, इसे कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो उसे कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इनके ऑर्डर इस टाइप के होंगे, 1/2, सॉरी 2/1, 3/1 या 4/1, इस टाइप के होंगे इनके ऑर्डर। इनमें क्या होगा, कॉलम एक ही होगा। ठीक है ना, जैसे ये 6 8 4 2, ये एक मैट्रिक्स हो गई, ये क्या हो जाएगी, ये होगी कॉलम मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम आ रहा है। ठीक है ना, इसमें रो कितनी है, इसमें 4, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 4/1 हो जाएगा। इन्हें कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। एक होती है मैट्रिक्स, इससे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। एक होती है मैट्रिक्स, इनको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिनमें नंबर ऑफ रो, ऐसी मैट्रिक्स जिनमें नंबर ऑफ रो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के, इन्हें कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना, इनके ऑर्डर इस टाइप के होंगे, 1/1, 2/2, 3/3 या कहें n/n, इस टाइप ऑर्डर होते हैं इनके, इन्हें कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। एक होती है मैट्रिक्स, उनसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिनके डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं, उन्हें कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। देखो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में ये वाले जो
एलिमेंट होते हैं इनको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। इनके एक्स्ट्रा जो भी एलिमेंट है उन सबको 0 होना चाहिए। ये एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, 7 9 और 0 भी हो सकते हैं। ये एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इस कॉलम इस डायगोनल के एक्सेप्ट बाकी सारे एलिमेंट 0 आने चाहिए। उसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स एक्सेप्ट बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं, उसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में इसी को डायगोनल माना जाता है, इसको नहीं मानते डायगोनल। यही होता है डायगोनल, केवल एक ही माना जाता है डायगोनल, ठीक है ना। इसके एलिमेंट ये होने चाहिए। अब देखिए एक होती है, इसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। जैसे ये अगर के है तो ये भी के और ये भी के, बाकी सारे कैसे होंगे 0, बाकी सब 0। इसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ये हो सकती है, जैसे ये है 7 0 0 7, ये हो जाएगी स्केलर मैट्रिक्स। इन्हें कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इनमें क्या होता है कि ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिनकी डायगोनल एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो। अब क्योंकि मैट्रिक्स डायगोनल है तो वो स्क्वायर भी होगी और डायगोनल के एक्सेप्ट बाकी सारे एलिमेंट 0 भी होंगे उसके, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स होती है। एक होती है मैट्रिक्स, इससे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या इसका एक नाम और भी होता है, ये यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं इसे। ये मैट्रिक्स इसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड सिंबल भी है। इसके लिए कैपिटल आई यूज किया जाता है, ठीक है ना। ये एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि ये एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं। क्योंकि ये मैट्रिक्स डायगोनल है तो स्क्वायर भी होगी और बाकी के सारे एलिमेंट 0 होते हैं इसमें। इसे कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। स्टेप्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका ऑर्डर 3/3 है तो इसके लिए इसे ऐसे लिखते हैं I3 केवल। ये स्क्वायर है तो नंबर ऑफ रो इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम के, तो सिंपली इसे I3 कह देते हैं, ठीक है ना। अब आप लोग बताइए कि I4 क्या बनेगी। ये क्या होगी अगर कहीं ऐसे लिखा हो I4, इट मींस 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये मैट्रिक्स होगी, इसका मतलब ये हो जाएगा। ये होगी I4। कहीं I4 लिखा है कहीं I4 लिखा हुआ, इट मींस ये वाला मैट्रिक्स ऐसे होता है, ठीक है ना। इसकी दोनों ही नाम याद रखने चाहिए आपको, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स होती है। एक मैट्रिक्स और होती है, उसे कहते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ठीक है ना। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं उसे कहते हैं जीरो मैट्रिक्स, ठीक है ना। देखिए जैसे ये मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0, ये मैट्रिक्स होगी, इसे कहेंगे आप नल मैट्रिक्स। इसका स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ऐसे मैट्रिक्स होती है। इसके लिए भी हमारे पास स्टैंडर्ड सिंबल है, कैपिटल O इसके लिए हम यूज करते हैं, ऐसे बना देते हैं, ठीक है ना। साथ में इसका ऑर्डर मेंशन कर देते हैं, जैसे इसका ऑर्डर था 2/3, ऐसे लिख दिया जाएगा। कहीं अगर ऐसे लिखा हो O और 4/2, क्या इसका मीनिंग होगा? एक नल मैट्रिक्स है जिसमें 4 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है ना। 4 रो, 1 2 3 4 और 2 कॉलम, ये मैट्रिक्स हो जाएगी, ये होगा इसका मीनिंग, ठीक है ना। ये नल मैट्रिक्स। अच्छा, अब आप एक ऐसी मैट्रिक्स का एग्जांपल दो जो कि रो मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जो कि रो मैट्रिक्स
कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, सब कुछ हो एक साथ। एक ऐसी मैट्रिक्स का एग्जांपल दो जो कि रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल, स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स सब कुछ हो एक साथ। अब देखिए इसके आगे देखिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। दो मैट्रिक्स है, ऐसे मान लो ए और बी, कब कहोगी कि ये दोनों इक्वल हैं? इसके लिए दो कंडीशन है। पहली ये है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो इक्वल नहीं हो सकते, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। जैसे ये देखो, एक मैट्रिक्स ए है, मान लो इसके एलिमेंट है 2 3 1 4 5 6। एक मैट्रिक्स बी है, ये है 2 3 4 5। क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं? क्यों नहीं है इक्वल? ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए इक्वल नहीं है। ठीक है, चलो मैंने इसमें डाल दिया। अब बताइए दोनों मैट्रिक्स इक्वल है या इक्वल नहीं है? अभी भी पूजा कहती है इक्वल है, और भी नहीं है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं आते। शुरू के 4 एलिमेंट तो सेम है, लेकिन ये एलिमेंट इसके इक्वल नहीं है। बस इतने से आप कह दोगे कि दीस टू मैट्रिक्स आर डिफरेंट। ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये हो जाता है। ऑर्डर होना चाहिए सेम और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका मीनिंग क्या है कि A11 शुड इक्वल टू B11। ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए, ऐसे होते हैं, ठीक है ना। तो तब कहते हैं कि ये इक्वल मैट्रिक्स।